जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं, मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो करे। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ सुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार करना। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ दोनों हाथ हिला दो। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति बीरेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए, और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए, कई जगह से गोदी भी भरवाई पर संतान नहीं हुई। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था, पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपति नाथ के व्रत की शुरुआत करी और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए, 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी
2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में, थोड़ा सा ऊंचा करो उसको हल्का सा, हो सके कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कार्यकर्ता उस बच्चे को, उसके माँ को और पिता को यहाँ तक लेकर आ जाए, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो प्रभु अपनी दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा, भरोसा नहीं टूटा, मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना है, तो वो भक्ति के बल पर जाए। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता। एक मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको
अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शंकर भगवान की कथा हमको ये कह रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव की कृपा से जिसने विश्वास किया, सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे, तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कह रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं।
इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख, 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं, मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, अब करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो करे। दुख